हमारे साथ इस वक्त जैक, जो कि पूर्व आईडीएफ ऑफिसर हैं, हमारे साथ इजराइल से वो जुड़े हुए हैं। वेलकम जैक। हम समझना चाहेंगे, वेलकम सर। हम आपसे समझना चाहेंगे कि इजराइल में इस डील को या इस एमओयू को कैसे देखा जा रहा है। इजराइल इज टोटली आउट ऑफ इट। इजराइल का इंटरेस्ट कंसीडर नहीं किया गया है इस पूरे एमओयू में। यस, पहली बात तो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम, a very warm welcome to all the panelists over here. Thank you so much for inviting me. मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि इजराइल knows what it wants and मेरे हिसाब से अमेरिका थोड़ा कंफ्यूज दिख रहा है, या आई डोंट नो व्हाट इज द रियल इशू, बिकॉज पहले भी मैंने कहा था और अभी भी यही कह रहा हूं, जब तक पूरी ईरान की रेजिम चेंज नहीं होती कुछ नहीं होने वाला है। Nothing is going to happen till they change the regime. Why? Because they are just buying time. उन लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर ये होना होता तो ये पहले दिन ही हो जाता था, ये अभी तक खिंचता नहीं था इतना। तो मैं ये समझता हूं कि इजराइल नोज दैट इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। और अगर ये पहली बात तो ये साइनिंग अभी तक हुआ नहीं है, और अगर हो भी गई तो ये टिकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि हफ्ता, महीना, साल, 6 महीने अगेन ईरान विल डू द सेम थिंग, अपने प्रॉक्सीज को पैसे देके, लेकिन टेररिज्म फैला के। जेडी वेंस जो कि इस डील पर हस्ताक्षर करने के लिए आ रहे हैं, उनका यह कहना है कि इजराइल भी पार्टी है, इजराइल से बात हो गई है। क्या इजराइल को इस बात के लिए मना लिया गया है कि वो इस डील का सम्मान करेगा, इसकी रिस्पेक्ट करेगा और लेबनान पर हमले नहीं करेगा, लेबनान में आगे नहीं बढ़ेगा? नहीं 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 नहीं, ईरान इज अ डिफरेंट थिंग, लेबनान इज अ डिफरेंट थिंग। लेबनान के आजू बाजू में जितने भी हमारे इजरायली सेटलर्स जो रहते हैं इतने साल से, उन पर लेबनान टेररिज्म का फैला रहा है, टेररिस्ट अटैक्स कर रहा है, एंड वी हैव ऑल राइट टू डिफेंड आवरसेल्फ। तो दिस इज समथिंग एल्स। डोंट इन्वॉल्व, पहले दिन से कहा था, डोंट इन्वॉल्व लेबनान एंड हिजबुल्लाह विथ ईरान। आपको आपकी डील वहां पे साइन कर रही है, इजराइल इज डूइंग फुल सपोर्ट एंड लेकिन आप तो खुद इजरायली डिफेंस फोर्सेस में रहे हैं जैक, आप समझते होंगे कि ईरान और हिजबुल्लाह का क्या कनेक्शन है। दोनों को अलग करके देखा भी नहीं जा सकता। हाँ, क्योंकि इट इज ईरान इज हिजबुल्लाह एंड हिजबुल्लाह इज ईरान। आज ईरान को क्यों चाहिए कि हिजबुल्लाह के ऊपर हम लोग लेबनान के ऊपर अटैक नहीं करेंगे? बिकॉज उनके वो वहां पे जो है वो उनके प्रॉक्सीज है, यमन में उनके प्रॉक्सीज है, गाजा में ऐसे भी, गाजा में सब खत्म हो गया है। यही तो बात है ना, फिर डील कैसे होगी जैक? फिर डील कैसे होगी? अगर आप लेबनान में हिजबुल्लाह को मारेंगे तो फिर ईरान अमेरिका युद्ध शांत कैसे होगा? फिर तो ईरान इजराइल पर भी हमला करेगा, तो फिर जंग कैसे खत्म होगी? That's what I'm saying. The deal will be only without involving Lebanon and Hezbollah. Somebody has to take responsibility and say no, there will be no terrorist attacks on Israel. नहीं तो हिजबुल्लाह और लेबनान को you cannot involve because it is not the same. ईरान 2000 किलोमीटर ईरान दूर है। ईरान क्या कर रहा है? क्वेश्चन अराइजेस कि क्या ऐसी सिचुएशन में इजराइल ऑल अलोन ईरान, हिजबुल्लाह, इन सब से फ्यूचर में डील करने जा रहा है? हम लौटेंगे आपके पास। अभी देखिए एक और खबर, एक और अपडेट दे दें। अमेरिका ईरान समझौते में परमाणु पेच फंसा हुआ है और परमाणु मुद्दे पर 60 दिन में वार्ता होगी, यह भी कहा जा रहा है। ईरानी मिसाइल प्रोग्राम को एजेंडे से हटाया गया है, परमाणु डील पर बातचीत जारी, ये ट्रंप कह रहे हैं। ईरान ने पहले भी कहा था कि अभी नहीं, इस पर हम बाद में करेंगे बात, और अब बात आ रही कि 60 दिनों के बाद इस पर होगी वार्ता। तो देखिए 60 दिनों के बाद परमाणु डील पर बातचीत होगी। हालांकि ट्रंप कह रहे हैं कि इस पर बातचीत अभी चल रही है। फिलहाल जो एमओयू साइन हुआ है और इसके बाद जो फाइनल डील साइन होगी, उसमें ये इशू अभी शामिल नहीं रहेगा। तो देखिए ईरान की जीत कैसे है ये समझिए। 7 पॉइंटर्स हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। याद कीजिए, जंग की बुनियाद क्या थी कि ईरान में रिजीम बदल देंगे। तेहरान में कोई रिजीम नहीं बदली, ये पहली हार है डोनाल्ड ट्रंप की। दूसरा, IRGC के कंट्रोल में रहेगा ईरान, यानी यहां पर भी कोई बदलाव नहीं। हॉर्मुज में हमलों का खतरा बरकरार है, प्रॉक्सी गुटों का आतंक बना रहेगा। ईरान यूरेनियम संवर्धन करता रहेगा, ड्रोन मिसाइलों का जखीरा कायम रहेगा, उसमें भी कोई बदलाव नहीं।
फ्रीज संपत्ति पुनर्निर्माण का हर्जाना, इस पर भी अमेरिका राजी हो गया है। ईरान से खबरें यही सामने आ रही हैं। बड़ी बात यह है कि मुश्तबा खामनेई ने मुख्य रणनीतिक लक्ष्य हासिल किए। सुप्रीम लीडर बनने के बाद यह उनके नेतृत्व की, उनकी लीडरशिप की बहुत बड़ी कामयाबी है। मेजर जनरल अश्वनी सिवाच हमारे साथ मौजूद हैं। सिवाच साहब, क्या आपको नहीं लग रहा है कि डील की जो भी बातें अभी तक सामने आई हैं उसके हिसाब से यह सीधे सीधे ईरान की जीत है और डोनाल्ड ट्रंप का सरेंडर है? हाँ बिल्कुल। देखो समीर, पहली बात तो यह है कि ये इंसानियत और मानवता की भी जीत है, इसमें कोई शक नहीं कि जिस प्रकार से पूरे वर्ल्ड के अंदर डगमगा गई थी इकोनॉमिक, फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर के दाम बहुत बढ़ गए थे और सबसे बड़ी मार मारी गई थी डेवलपिंग कंट्री और ग्लोबल साउथ। अब जो बात आपने पूछी, वाकई इसमें पलड़ा कहीं ना कहीं ईरान का भारी लगता है। ईरान को जो चाहिए था ऑलमोस्ट सब कुछ मिल गया है, क्योंकि ये सच्चाई है कि स्टेट ऑफ हार्मुज खुला है तो नेवल ब्लॉकेट भी तो खुल गया है, और जहां इनरिचमेंट यूरेनियम की बात है वो कहते हैं कि वहीं पर डाइल्यूट होगा, और दूसरा कि वो सिविल पर्पज के लिए न्यूक्लियर जो इनरिचमेंट है वो कर सकते हैं। वो एक एनपीटी का हिस्सा है ईरान, और इसलिए उसके ऊपर वही लागू है कि वो करीब 3% के करीब इनरिच यूरेनियम सिविल पर्पज के लिए कर सकता है। मगर सच्चाई है कि 4 चीजें हैं जो पॉइंटर दिखा रही हैं कि भाई ईरान को सब कुछ वो मिल गया जो चाहिए था। एक तो मिसाइल्स का जो था जमावड़ा वो इसके गैम्बिट से बाहर है, प्रॉक्सी जो हैं वो भी इससे बाहर है, और जो न्यूक्लियर के बारे में बातचीत है कि कभी भी ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा, उसकी भी बातचीत 7 दिन के बाद होगी। मुझे लगता है कि ईरान को 3 चीज़ें और ज़्यादा मिली हैं। एक है कि उसको $300 बिलियन का करीब जो है पैसा मिलेगा अपनी दोबारा डेवलपमेंट करने के लिए, रिहेबिलिटेट करने के। दूसरा है जो $25 बिलियन उनका फ्रीज है उसको रिलीज हो जाएगा। इकोनॉमिक सैंक्शन जो लगी है ईरान के ऊपर वो हट जाएंगी। ऑयल के ऊपर जो सैंक्शन थी कि ईरान ऑयल नहीं बेच पाएगा वो भी बेच पाएगा। तो मुझे लगता है कि सारे के सारा ऐसा लगता है ईरान को जो चाहिए था वो मिल गया। वो तभी कहते हैं ईरान के जितने भी ये टॉप लीडर हैं और IRGC, उन्होंने बहुत ज्यादा वो चेस वाली गेम खेली है, और कहीं ना कहीं अमेरिका के पास मजबूरी थी। डोनाल्ड ट्रंप इस लड़ाई को दोबारा नहीं ले जाना चाहते थे, वो किसी भी तरह इस डील के ऊपर करना चाहते थे। और अब मुझे लगता है सबसे ज्यादा डर इस डील का गिरने का एक ही है, वो है इजराइल। क्योंकि क्या इजराइल मानेगा कि वो, बिल्कुल सर, यही सवाल है कि क्या इजराइल मानेगा, और क्या जो अभी स्थिति है ये स्थिति धीरे धीरे ठीक होगी या फिर हालात और बिगड़ेंगे? क्योंकि अगर इस डील से इजराइल को बाहर रखा गया, इजराइल की जब आप ये पूछ रहे थे तो वहां जैक कह रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, इजराइल नहीं मानेगा।